मित्रों नमस्कार। मैं सुबोध से शिवगीत आज हमारे झारखंड के गौरव कथाकार राधा कृष्ण की कहानी, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में एक है, माँ बेटी, आपके बीच लेकर आया हूँ। बहुत दिन से खोज में था इस कहानी की, माँ बेटी कहानी मिली है। चाहता हूँ कि मैं ये कहानी आपके सामने आज रखूँ। आज से 70 साल पहले लिखी गई ये कहानी माँ बेटी स्त्रियों के प्रति जो संवेदनहीनता है समाज में, खासकर विधवा के प्रति, और अगर उसने कोई थोड़े मन के लायक संबंध किए हों तो उसके प्रति जो रिश्तों में खटास आ जाती है, दुनिया की जो दृष्टि बदल जाती है। हमको लगता है स्त्री विमर्श पर आधारित ये कहानी आज से 70 साल पहले राधा कृष्ण ने लिखी थी, माँ बेटी। चलिए कहानी से सीधा सीधी जोड़ता हूँ। जलेबी की तरह घुमावदार बनारस की पेचीली और संकीर्ण गलियों को बहुतों ने देखा होगा। उन्हीं में से एक गली में माधवी अपनी एकमात्र बालिका के साथ रहती थी, जिसके विषय में पुरानी बातों को प्रायः सभी लोग भूल गए थे। शायद माधवी भी भूलती जाती थी। केवल पड़ोस का मिठुआ इक्केवान जब ताड़ी पी लेता था, फिर भी अफीम की गोली खाकर ऊपर से गांजे का दम लगा लेता था, तो अपने मोहल्ले का संपूर्ण अतीत इतिहास उसके जीभ की नोक पर पहुंच जाता था। मोहल्ले का रामधनी कैसा चंडाल है और किस प्रकार बेईमानी से अपनी सास का रुपया हजम करके मालदार बन गया। पंडित दीनदयाल इतने ज्ञानी गिने जाते हैं, उन्हें भी अपनी पतोहू की इज्जत लेते लाज नहीं आई, इत्यादि बातें वह अपनी मित्र मंडली के सामने सगर्व सर उठाकर कहा करता था। माधवी के विषय में वह कहता था, यह थी किसी भले घर की लड़की। माधवी के बारे में कहता था कि यह थी किसी भले घर की लड़की, बचपन से विधवा थी, अपने देवर के साथ नरक में डूब गई। अपने विधवा होने के बाद अपने देवर के साथ नरक में डूब गई, उसी को साथ लेकर भाग आई बनारस में। यहीं आकर रहने लगी। जब तक गहना गुरिया रहा, दोनों ने मजे उड़ाए। फिर गहना घटते ही देवर साला भाग गया और तब से माधवी यहीं है। माधवी की कहानी है। बाल विधवा थी, अपने देवर के साथ भाग गई बनारस। जब तक गहने रहे तब तक देवर ने साथ दिया, फिर देवर भी फुर हो गया और तब से माधवी यहीं है। आज उसको भागे 12-13 वर्ष होते हैं। उसके देवर को भागे 12-13 वर्ष होते हैं, लेकिन वह ऐसा कमीना निकला कि बेचारे की खबर तक नहीं ली। अब कुटौना पिसाना करके वह गुजर करती है। माधवी कुटौना पिसौना करके गुजर करती है, अपने पापों को रोती है, इत्यादि इत्यादि। माधवी की लड़की का नाम मनोरमा है, वह उसके पाप की बेटी थी। माधवी की लड़की का नाम मनोरमा है, वह उसके पाप की बेटी थी। माधवी उसे पापी के समान छुपा कर रखती थी और पाप से भी छुपा कर रखना चाहती थी। डर था कहीं संसार की दूषित हवा उसे स्पर्श न कर ले। और मनोरमा लड़की क्या थी? देवी थी, देवी। बातचीत रूप रंग में लाखों में एक थी। सीधी इतनी कि सिर उठाकर बात भी नहीं करती। उससे माँ का दुख देखा नहीं जाता था। दूसरों के सुखों की ओर देखती और फिर अपनी माँ को देखती तो रो देती। सभी के घर में कमाने वाले बाप भाई हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। बेचारी कूढ़ती है। दिन भर जान लड़ाकर काम करने पर भी रात को भर पेट रोटी नहीं मिलती। मनोरमा के हृदय में एक दर्द उठता था। हाय वह किसी प्रकार अपनी माँ को सुख कर सकती। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके तुलसी चबूतरा के निकट हनुमान चालीसा का पाठ किया करती थी और हाथ जोड़कर वेदना भरे कोमल कंठ से यही कामना करती थी, हे माता तुलसी, हे सूरज नारायण, मेरी मैया को सुखी कर दो, मेरी मैया को सुखी कर दो। दुनिया उसे दुत्कारती है, लेकिन तुम तो उसे समझती हो। आदमी की आंखें बंद हैं तो तुम देवता होकर, आदमी की तो आंखें बंद है पर तुम देवता होकर अपनी आंखें बंद मत करो सूरज देव। कार्तिक का छठ किया करूंगी, किंतु आज तक न तो मनोरमा की मनोकामना पूर्ण हुई और न सूर्य भगवान को छठ का अगरौटा खाने को मिला। मनोरमा के मुखमंडल पर न जाने कौन सा अलौकिक भाव था और माधवी के हृदय में न जाने कितनी करुणा थी। मनोरमा को देखते ही उसके अंतर का स्नेह करुण भाव से हाहाकार करके रो उठता था। हाय, इस अभागिनी का जीवन कितना दारुण, कितना
मैं और कितना करुण है। वह मनोरमा से बड़ा स्नेह करती थी, कोई काम नहीं करने देती थी। मनोरमा अपनी माता को किसी काम में सहायता देने की भी जाती तो माधवी उसे रोक कर कहते, रहने दे बेटी, तू जन्म की अभागिन है, तू जन्म की अभागिन है, तुझे कुछ सुख नहीं दे सकती तो किस मुँह से तुमसे काम लूँ। आज भैया दूज है, मोहल्ले की स्त्रियां बड़े उमंग में थी। उस दिन स्त्रियां गोबर में यम देवता की मूर्ति बनाकर उसका सिर कूट कूट कर अपने भ्राताओं की मंगल कामना करती हैं। मनोरमा को कोई भाई नहीं था, मनोरमा को कोई भाई नहीं था। वह उदास बैठी थी। यदि मेरा भी कोई भाई होता तो उसके लिए पूजा करती, प्रसाद खिलाती। सहसा उसने देखा कि मंगला अपने हाथ में एक थाली लेकर उसमें पूजा का सामान सजाए चली जा रही है। उसके हाथ में पूजा का सामान देखकर मनोरमा को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसी भी कोई भाई नहीं था। मंगला को बुलाकर बोली, क्यों बहन, यह पूजा का सामान किसके लिए लिए जा रही हो? मंगला उसकी दोस्त है। मनोरमा से आयु में मंगला बड़ी थी, किंतु वह भी उसे बहन ही कहती थी। उसने उल्लासपूर्वक कहा, मैं पूजा करूंगी बहन। मनोरमा ने पूछा, किसके लिए? मनोरमा की सरल प्रश्न को सुनकर मंगला जोर से हंस पड़ी, बोली, मेरा कोई अपना भाई नहीं है तो इससे क्या, मोहल्ले वाले तो हैं, गोवर्धन भैया के लिए पूजा करूंगी, गोवर्धन भैया के लिए पूजा करूंगी, जितवाहन भैया के लिए पूजा करूंगी। अपना भाई नहीं होने पर भी ये लोग मुझे अपने भाई से बढ़कर मानते हैं। क्या अपनी माँ के पेट से जन्मा हुआ भाई ही भाई कहलाता है? जिसको भैया कह के प्रसाद खिलाऊंगी वही खा लेगा। उसकी दोस्त मंगला कहती है। मनोरमा का मन ललक उठा, मैं भी पूजा करूंगी। उसके कानों में मंगला के शब्द गूंजने लगे, जिसको भैया कहकर प्रसाद खिला दूंगी वही खाएगा। बड़े यत्न से उसने कई आने पैसे जमा कर रखे थे, उसी का प्रसाद खरीद लाई और अब बड़े विस्तार पूर्वक पूजा का आयोजन करने लगे। यमराज महोदय का सिर कूटने के लिए मूसल बड़ा उपयुक्त जान पड़ा। उसे धोकर आंचल से पोंछ रही थी। माधवी व्यस्त होकर बोली, यह पूजा तू किसके लिए कर रही है? बोल बेटी, क्या तेरा भी कोई भाई है? भैया दूज तो वही मनाती है जिनका कोई भाई रहते हैं। बेटी तू बड़ी अभागिन है, तेरे माई बाप मामा नाना कोई नहीं है। कहते कहते माधवी का कंठ स्वर सजल हो गया, माँ आर्द्र हो गई। मनोरमा ने मंगला से सुनी हुई बात को दोहरा दिया, क्या अपनी माँ के पेट का जन्मा हुआ भाई ही भाई कहलाता है? जिसको मैं भैया कह के प्रसाद खिलाऊंगी वही खाएगा। माधवी चुपचाप स्तब्ध खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। मनोरमा ने फिर कहा, मंगला भी तो पूजा करती है, उसका भी तो कोई भाई नहीं है। वह कहती थी जितवाहन भैया को प्रसाद खिलाऊंगी। माधवी ने पूछा, कौन जितवाहन? मनोरमा उत्साहित होकर बोली, कल्लू राम का बेटा जितवाहन, और कौन? मंगला बराबर उन लोगों को यही यहाँ जाती थी। वे लोग तो दोनों एक जात के हैं, इसलिए मंगला उसे खिलावेगी। सहसा मनोरमा गंभीर होकर बोली, हाँ माँ, मैं तो आज तक नहीं जानती कि मैं कौन जात हूँ। ये जाति का व्यवधान, बतला देना हम लोग कौन जात हैं? मनोरमा का यह प्रश्न माधवी के हृदय जा लगा। उसकी आंखों से आंसू बह चले। रोती हुई बोली, हम लोग कायस्थ हैं बेटी, हम लोग कायस्थ हैं बेटी, कायस्थ। मनोरमा ने हर्ष से उल्लसित होकर कहा, तब तो हम लोग बड़े अच्छे जात हैं माँ। यह कहते हुए मनोरमा ने सिर उठाकर देखा कि उसकी माँ रो रही है। मनोरमा स्तब्ध हो गई, हतबुद्धि की तरह माधवी की मुंह की ओर एकटक देखती रही। उसके समझ में आता ही नहीं था कि क्या कहे और क्या नहीं कहे। सहसा उसने अपना मुंह भारी बनाकर गंभीर भाव से कहा, तो इसमें रोने की कौन सी बात है माँ? जाने दे, जब तेरी इच्छा नहीं है तो मैं पूजा नहीं करूँगी। माधवी ने आंखों के आंसू पोंछ डाले और अनैसर्गिक उत्साह दिखलाती हुई बोली, ना बेटी तू पूजा कर, भगवान तुझे लाख बरस दिलाएं, मैं इसके लिए तुझे मना नहीं करती। मुझे अपनी भाग्य की याद आई इसलिए रोती थी, लेकिन अब नहीं रोऊंगी। पूजा के दिन रोना अशुभ होता है। ला मुसल मुझे दे दो, मैं धो डालती हूँ, और तू दौड़ कर जा 2 पैसे की सुपारी खरीद ला, खीर बनाने के लिए गुड़ भी लेती आना। पूजा समाप्त हो गई। दोपहर के समय मनोरमा इस बात को लेकर चिंतित हो उठी। चिंतित हो उठी कि प्रसाद किसे खिलाऊं? इस मोहल्ले में कोई कायस्थ नहीं रहता, और तो दूसरी जाति के लोग रहते भी हैं, उनसे मनोरमा का कोई विशेष संपर्क नहीं है। इस समय उसे मंगला को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वह उस समय जितवाहन को प्रसाद खिलाने जा रही थी। मनोरमा ने भी कहा, चलो बहन, मैं भी जितवाहन को ही प्रसाद खिलाऊंगी। जितवाहन के पिता थे तो निम्न वर्ग के,
जितवाहन के पिता थे तो निम्न वर्ग के, लेकिन अपने बच्चों को उच्च वर्गों वाले से कम किसी प्रकार नहीं समझते थे। यदि कोई उनका वर्ण पूछता, सगर्व उत्तर देते, मैं दुशासन वंशी क्षत्रिय हूँ, मैं दुशासन वंशी क्षत्रिय हूँ। और वैसे भी दुशासन वंशी लोग क्षत्रिय होते हैं। यदि दुर्योधन क्षत्रिय है तो उसका भाई दुशासन क्षत्रिय तो होगा ही होगा। और वह उच्च वर्ग वालों से किसी प्रकार कम भी नहीं थे। आजकल ब्राह्मण लोग रसोई बनाने में अपना सौभाग्य समझते हैं। इधर कल्लू राम यूपी सोप फैक्ट्री के मैनेजर थे। भला उनके लड़के को एक पतिता की लड़की भैया दूज का प्रसाद खिला सकती है? कुपित स्वर में मनोरमा से पूछा, तू किसे प्रसाद खिलाने आई है? मनोरमा ने कहा, जितवाहन भैया को। मंगला बहन उन्हें भैया कहती है तो वे मेरे भी भैया हैं। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, कल्लू राम ने कहा। देखिए, कल्लू राम के बेटे को बांधने के लिए तैयार है और वो अभी तैयार नहीं है। ये जाति नहीं, वर्ग है। कल्लू राम ने कहा, तेरे जात पात का भी ठिकाना है? न जाने किस उठाईगिरी की लड़की है और आई है जितवाहन को भाई बनाने। यहाँ से भागती है कि नहीं? भागती है कि नहीं? कितने कठोर शब्द हैं। मनोरमा ने कहा, माँ कहती है हम लोग कायस्थ हैं, जरा अपना मुंह तो देख। कायस्थ तुम लोग जैसे छुछुंदर नहीं होते। क्या तमाशा है? लज्जा से मनोरमा सर्वांग लाल हो गई, उसकी आंखें झुक गईं। वह चुपचाप थाली लिए हुए वापस लौट गई। घर जाकर झनाक से थाली पटक दिया और फफक फफक कर रोने लगी। माधवी उसे देखकर घबरा गई, समझ नहीं सकी कि कारण क्या है। बोली, क्या हुआ बेटी, तू रोती क्यों है? माँ देखो तो, वह कलुआ हम लोगों को छुछुंदर कहता है। हम लोग कायस्थ हैं ना माँ? माधवी का मुख विवर्ण हो गया। माधवी का मुंह खुला का खुला रह गया। शरीर का समस्त रक्त सूख गया। वह कुछ नहीं बोल सकी। मनोरमा रोती हुई बोली, उस निकुते का वंश नाश हो जाएगा। मांगने से भीख भी नहीं मिलेगी। हम लोगों को गरीब जानकर गाली देता है। हे भगवान, उसका धन नाश कर दो। हे सूरज नारायण, उसे निपुता बना दो। हे काली मैया, उसे खप्पर में ले लो। माधवी ने जल्दी से कहा, किसी को गाली नहीं देते हैं बेटी, सब अपने भाग्य का दोष है। माँ समझा रही, बेटी को गाली मत दो, ये भाग्य का दोष है। उपरोक्त घटना के 4-5 दिन बाद एक दिन मनोरमा अकस्मात आकर बोली, माँ मैं विवाह करूंगी। इस विचित्र प्रस्ताव को सुनकर माधवी सहसा हंस पड़ी। बोली, अरे वाह, तू तो एकदम सहज ही में मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो गई। अभी बेटी उम्र क्या हुई है जो तुम विवाह करेगी? मनोरमा ने कहा, नहीं माँ, विवाह होने पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों माँ बेटी यहीं रहेंगे। तू गरीब होकर भी मुझे इतना दुलार करती है, सो मैं कैसे भूल जाऊंगी। तब तू विवाह के लिए उतावली क्यों हो गई है? उस दिन शांति कह रही थी कि जब कायस्थ के यहाँ तुम्हारा ब्याह हो जाएगा तब मैं समझूंगी कि तू कायस्थ है। ऐ माँ, क्या हमारा विवाह कायस्थ के यहाँ नहीं होगा? माधवी ढाढ़स देकर बोली, होगा बेटी, क्यों नहीं होगा। पहले तू बड़ी भी तो हो जा, कुछ पढ़ लिख तो लो। इस 12 बरस की उम्र में तेरा विवाह कर दूं तो लोग क्या कहेंगे? बचपन से विवाह कर देना सबसे बुरी बात है, क्योंकि माँ भोग चुकी है, इसलिए नहीं चाहती कि बेटी की विवाह बचपन में हो। बुरी बात है, जब तू बड़ी हो जाएगी तब तेरा विवाह होगा। तेरा सोना ऐसा वर मेरी राजा बेटी को लीवाने आएगा और तू भी निर्मोह बनकर मुझे अकेली करके चली जाएगी। मनोरमा ने गंभीर होकर कहा, मैं कभी नहीं जाऊंगी, देख लेना। माधवी ने सजल कंठ से कहा, अपने पति के साथ जाना ही पड़ता है बेटी। मनोरमा मुंह भारी बनाकर बोली, तब मैं विवाह नहीं करूंगी। लेकिन विवाह तो सबों को करना ही पड़ता है। मैं कुंवारी ही रहूंगी। यह उत्तर सुनकर माधवी हंस पड़ी, मनोरमा भी हंस पड़ी। किंतु उसी समय से दोनों के मन में एक बात जम गई। मनोरमा सोचती थी कि विवाह तो सभी को करना ही पड़ता है, और माधवी सोच रही थी मुझे मनोरमा का विवाह करना पड़ेगा। अब आज से एक नई चिंता हो गई विवाह करने की और विवाह में जाने की। इस विवाह शब्द के अंतर किस प्रकार के दारुण विच्छेद की संभावना, यह सोचकर ही दोनों की आंखों में आंसू बरस पड़े। माधवी बहुत दिनों तक धीरज नहीं धर सकी। 2 वर्ष बीतते न बीतते ही पंडित दीनदयाल को बुला भेजा। वे खड़ाओं खटर पटर करते हुए आए। माधवी ने कहा, भगवान न जाने कब मिट्टी समेट ले, अब कहीं मनोरमा का ठौर लगा देते तो अच्छा था महाराज। पंडित जी महाराज ने कहा, सो तो ठीक है, लेकिन पंडित जी के इस लेकिन शब्द के अंतर की कई भावनाएं थी। माधवी ने कहा, लेकिन मुझ गरीबनी के घर कौन विवाह करेगा? आप यही सोच रहे हैं ना? हाँ, और मनोरमा का विवाह शुद्ध कायस्थ घराने में हो भी नहीं सकता। अगर कुछ नगद रहता तो जात वगैरह छिपाकर किसी प्रकार काम चला दिया जाता, मगर यहाँ जानबूझकर कौन मक्खी
निगला जाएगा। तुम लोगों के यहाँ ब्राह्मण लगन शोध देंगे, मड़वा में विवाह करा देंगे। वर खोजने के लिए अगर हो सके तो कोई दूसरा ब्राह्मण खोज लो, हमसे नहीं होगा। ब्राह्मण ने भी हाथ छुड़ा लिया। माधवी चुपचाप स्तब्ध और अवाक बनी खड़ी रही। पंडित जी बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा के वहाँ से चलते बने। वे जानते थे कि यहाँ पर उनके लायक किसी प्रकार का आकर्षण नहीं है। बालू के भीतर तेल नहीं रहता। यहाँ कोई बहुत उम्मीद नहीं थी पंडित जी को, इसलिए वो घसक गए बात डालकर। मनोरमा उस समय स्कूल गई हुई थी। जब स्कूल से लौटी तो उसके हाथ में किताबों का एक छोटा सा बंडल था। उसे आकर माधवी का चरण छूकर प्रणाम किया। माधवी आश्चर्यचकित होकर बोली, अरे यह क्या कर रही हो? प्रणाम करती हूँ माँ, स्कूल में मुझे पुरस्कार मिला है। स्कूल में मुझे पुरस्कार मिला है। इस वर्ष की परीक्षा में मैं फर्स्ट आई थी और आज गीत की प्रतियोगिता में भी फर्स्ट हो गई। शांति, कांता, सुभद्रा इत्यादि कोई भी मेरे समान नहीं गा सकी। इंस्पेक्टर साहब बहुत खुश हुए। देखते नहीं मेरे इनाम देख। इस किताब का नाम है रंगभूमि, इसका नाम है निहार। माधवी ने कहा, और वही भी है? माधवी मनोरमा हंसने लगी। तू पगली, यह वही नहीं है, इसे एक्सरसाइज बुक कहते हैं। देखती नहीं, प्रत्येक पन्ने में लाइन खींची हुई है लिखने के लिए। और देखिए, फाउंटेन पेन कहलाता है। इसे स्याही भर देने पर से फिर बिना दवात के ही कई दिनों तक लिख सकते हैं। ले, इन सब चीज़ों को रख दे और मुझे इनाम पाने की खुशी में खिला। भूख लगी है। माधवी की आंखें आंसू से छलछल आए। जिस दिन की आशंका से उसके प्राण सूखे जाते थे, आज वही हुआ। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। वह दिन भर उपवास बैठी थी। धीरे से बोली, बेटी आज खाने के लिए नहीं बना है। नायक राम के यहाँ पिसाई का पैसा बाकी है, लेकिन वे लोग प्रयाग चले गए हैं। आज रात को आवेंगे तो कल तक भोजन नसीब होगा। इधर बेटी पुरस्कार लेकर आई है और उधर माँ एक निवाले का भोजन भी देने के लिए सक्षम नहीं है। माँ पर क्या गुजरती है। माधवी रोने लगी। रोते रोते बोली, हाय अब कैसे चलेगी बेटी, सब तो समाप्त हो गया। मनोरमा ने कुछ नहीं कहा। पुरस्कार द्वारा प्राप्त पुस्तकों को हाथ में लिए हुए बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद लौटी और माँ के हाथ में चुपचाप 3 रुपए रख दिए। पुरस्कार के सामान बेचकर 3 रुपए रख दिए। माधवी अचानक बोली, यह कहाँ से ले आई? मनोरमा ने कहा, तू मत रोया कर माँ, तुझे रोते देखकर मेरी छाती फटती है, लेकिन तू यह रुपए कहाँ से ले आई? माँ, तू भूखे पड़ी रहेगी और मैं इनाम पाए हुए किताबों को लेकर क्या करूँगी? मैंने शांति के हाथ बेच दिया। इसके ठीक 1 महीने बाद एक अनजान आदमी घड़घड़ाता हुआ उस घर में आया और माधवी को संबोधन कर कहा, अपनी बेटी को संभाल करके रखा करो, नहीं तो एक दिन यह खुद जेल जाएगी और अपने साथ तुम्हें भी लेती जाएगी। कल उसने मेरी शांति का कंठा चुरा लिया है और उसे जाकर सुनार के यहाँ बेच दिया है। खैर मेरा माल गया, उसके लिए ज़्यादा परवाह नहीं है। दमड़ी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई, लेकिन उसे संभाल कर रखो। अगर वह मेरे घर अब आएगी तो उसका पैर हाथ तोड़ डालूंगा। माधवी तड़प कर बोली, कौन कहता है मेरी बेटी चोर है? कौन कहता है मेरी बेटी चोर है? शांति के पिता ने कहा, जिसकी चोरी गई है वह कहेगा, और किसे गरज पड़ी है, जो कह आएगा। अगर मैं चाहता तो उसे थाने दे देता, लेकिन तुम लोग गरीब हो इसी कारण छोड़ दिया। माधवी ने कहा, बड़ी दया दिखाने वाले आए हो, मेरी सुशील बेटी कभी चोरी नहीं कर सकती। माधवी का कंठ आर्द्र हो गया। उस आदमी ने फिर कहा, नीम के पेड़ में आम नहीं फलता। बहुत व्यंग्य है। नीम के पेड़ में आम नहीं फलता। माधवी रोने लगी। उसने कहा, रोने धोने का कोई मतलब काम नहीं, मैं इसके लिए थाना पुलिस नहीं करूँगा। अपनी बेटी को संभाल कर रखना, यही कहना चाहता हूँ, नहीं तो एक दिन अपने साथ तुम्हें भी जेल लेती जाएगी। शांति के पिता चले गए। माधवी बिसूर बिसूर कर रोती रही। हाय भगवान, तुम कैसा कैसा दिन दिखलाते हो। विपद में मार डालना था तो एक ही बार क्यों नहीं प्राण ले लेते, जो तड़पा तड़पा कर मारते हो। यह यंत्रणा असह्य है भगवान। अगर मर जाऊं तो समझूंगी कि जी गई। अब मौत को ही जिंदगी समझने की स्थिति में आ गई है। सांझ को मनोरमा स्कूल से लौटी। अन्य दिनों की अपेक्षा आज उसका मुंह प्रफुल्ल था। माँ के हाथ में 30 रुपए के 3 नोट दे दिए और बोली, आज स्कूल जाते बेरी इसे सड़क पर पा गई। न जाने किसका था, ज़रूर हम ही लोगों के किस्मत का था, तभी तो मुझे मिल गया। अब उसमें से 10 रुपये घर वाले को दे देना। इसका 8 महीने का किराया बाकी है। रोज़ आकर गाली देता है तो सहा नहीं जाता।
₹10 तो उसे दे देना और ₹10 के चावल दाल इत्यादि मंगा लेना, बाकी ₹5 मैं लूँगी, मैं एक खद्दर की साड़ी खरीदूँगी। स्कूल की सब लड़कियाँ हँसती हैं कि मनोरमा तो विदेशी साड़ी पहनती है। माधवी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठी रही। मनोरमा घबरा कर बोली, माँ बोलती क्यों नहीं? आज मुझे क्या हो, तुझे क्या हो गया? माधवी ने फिर भी कुछ नहीं कहा, हाथ के नोट चुपचाप उठाकर फेंक दिए। अब की मनोरमा रो पड़ी। रोतो बोली, नहीं माँ, मैं तुमसे सच बोलती हूँ, मैंने शांति का कंठा चुरा लिया था, यह उसी के रुपए हैं। माधवी ने एक लंबी सांस लेकर कहा, यह बड़ी बुरी बात है बेटी, अब से कभी ऐसा नहीं करना। माँ कह तो हम लोगों का दिन कैसे चलेगा? माँ कह तो हम लोगों का दिन कैसा चलेगा? क्या हम लोग भूख से छटपटा कर मर जाएंगे? माँ, अगर किसी की चीज़ चुरा लाई तो वह चोरी है और इधर कोई मजदूरी करा के खाने के लिए भी नहीं देता। चोरी किए तो चोरी है और मजदूरी भी कोई नहीं देता। मनोरमा रोने लगी, माधवी भी रोने लगी। 3 वर्ष बीत गए। इधर कई दिनों से माधवी को बुखार आता था। उस दिन मनोरमा बोली, माँ, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुझे बुखार आता है, फिर तू घर का काम काज क्यों किया करती है? यह मुझसे नहीं देखा जाता। माधवी ने हंसकर कहा, नहीं देखा जाता तो रख दे एक लौंडी, मैं आराम से पैर फैलाकर पड़ी रहूँगी। आज से मैं ही घर के सारे काम धंधे किया करूँगी और पढ़ने कौन जाएगा? तू बुखार में पड़ी मर कर काम करो और मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाऊँ, यह मुझसे नहीं होगा। बाल्टी लेकर वहाँ कहाँ जा रही है? ला मुझे दे, मैं बम्बा से पानी ला देती हूँ। यह कहती हुई मनोरमा ने माँ के हाथ से बाल्टी ले लिया और जाने के लिए उद्धत हो गई। अब बेटी का कहना है कि तुम मरो भूख से, बुखार से, और मैं पढ़ने जाऊँ, ये नहीं होगा। माधवी जल्दी से बोली, छोड़ जाने दे मुझे, तू अभी लड़की है, पानी लाने क्या जाएगी? मनोरमा ने कहा, 17 वर्ष की हो गई, 17 वर्ष की हो गई, क्या अभी भी मैं लड़की धरी हूँ? अब आज से घर का कोई काम भी तुझे नहीं छूने दूंगी। सचमुच वही हुआ। उस दिन से मनोरमा ने घर का सारा काम अपने हाथ सिर पर उठा लिया। माँ को एक दिन का भी नहीं छूने देती। पानी वही लाती, भात वही बनाती, साथ ही साथ अपना पारिवारिक व्यवसाय सिलाई भी वही करती। इधर स्कूल जाना भी नहीं छूटता। प्रतिदिन बिना नागा स्कूल जाती, वहाँ भी सिलाई के एक आध काम ले आती और अवकाश के समय बैठकर सिया करती। अपनी हमजोलियों से कहा करती, बहन, अगर तुम्हें यहाँ सिलाई का कोई काम हो तो मुझे ही दिया करना, मैं ठीक तरह से सी कर दे दिया करूँगी। अगर दर्जी से घटिया सिलाई जान पड़े तो 1 पैसा भी मत देना। अपने दोस्तों के घर के काम, सिलाई के काम करने लगी। लेकिन 20वीं शताब्दी की बालिकाओं का झुकाव घर की सुई की ओर नहीं, दर्जी के खड़खड़ाती हुई सिंगर मशीन की ओर है। मनोरमा को अपनी साथिनों से कोई कपड़े सीने के लिए नहीं मिलते थे। हाँ, उन लोगों के उद्योग से एक आध इधर उधर के कपड़े जरूर मिल जाते थे। मनोरमा के घर का काम उठाकर देखा कि घर का काम काज हाथ में कर लेने बहुत आसान है, मगर घर चलाना बड़ा कठिन है। किसी दिन तो ऐसा होता कि बिना नमक के दोनों माँ बेटियों को छुच्छा भात खाना पड़ता था। मनोरमा को उधार देते देते पड़ोसिनें तंग आ गई थी और अब मांगते भी मनोरमा को लाज लगती थी। जाड़े के दिन थे, दोपहर का समय, इतवार का दिन। मनोरमा आंगन में बैठी हुई सिलाई कर रही थी। माधवी भी उसी जगह पर रामायण पढ़ रही थी। सहसा मनोरमा ने सिर उठाकर कहा, घर चलाना कितना कठिन है, यह मैं पहले नहीं जानती थी माँ। लड़कपन से जब मैं रोटी लेकर गुड़ के लिए जिद करती थी तो तू मिठुआ के यहाँ गुड़ मांगने के लिए दौड़ी जाती थी, तो उस समय मुझे क्रोध आता था कि दूसरों से मांगने किस लिए जाती है। अब मैं समझती हूँ कि कितनी विकलता होती है जब दूसरों के सामने मांगने के लिए मुंह खुलता है। पहले मेरी साड़ी फट जाती थी, जैकेट के चितरे उड़ जाते थे, तब तू कहती थी कि इसी से किसी तरह गुजारा कर ले बेटी। तब मैं मुंह फुलाकर रोती थी। मन में कहती थी, माँ बड़ी कंजूस है, इसके लिए मेरे लिए दया नहीं है। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि एक पैसा का कितना महत्व है। बहुत 17 वर्ष की उम्र में बेचारी को सारे दुख दर्द मनोरमा को समझ आ रहे हैं। जब मेरी दावात की स्याही चूक जाती थी तो तू कहती थी कि कोयला बुक कर काम चला ले, लेकिन आज मालूम होता कभी कभी आदमी के पास एक अकेला भी नहीं रहता है। पुरानी बातें याद आती हैं तो कॉलेज अब फटने लगता है। सुबह उठते उठते चूल्हा लीप लेती थी और हाथ मुँह धोकर पढ़ने बैठ जाती थी। उस समय तू अधहन चढ़ाकर ना जाने कहाँ निकल जाती थी। उस समय भात के लिए अधहन चढ़ाकर तू कहाँ निकल जाती थी। मैं उठकर देखती तो पानी खौलता रहता था।
तुझ पर झल्लाती थी और उधर उधर चावल खोजने लगती थी। चावल नहीं मिलता तो मैं बड़बड़ाने लगती थी कि जब तक चावल ही नहीं तो आधन किस लिए चढ़ा गई है, चावल का बंदोबस्त पहले ही से क्यों नहीं कर लेना चाहिए। इसी तरह तू रोती हुई लौटती थी और कहती थी, हाय आज तुझे क्या खिलाऊंगी बेटी, आज तो किसी ने उधार भी नहीं दिया। तो मैं कहती थी आज नहीं खाऊंगी, इसके लिए परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हें आधन चढ़ाकर इतनी लकड़ी किस लिए बर्बाद किया। आहा, क्या गरीबी। उस समय मैं नहीं जानती थी कि तू किस आशा में अधन चढ़ाती थी और किस निराशा में घर वापस आती थी। एक दिन की याद मुझे अब तक बनी है, शायद अंत समय तक बनी रहेगी। उस दिन मैं नायक राम के यहाँ लोगों को चाय पीते देखाई। मैंने तुझसे आकर कहा आज मैं भी चाय पीऊँगी। तूने कहा पैसा नहीं है। तो रोते रोते मैंने सिर पर आसमान उठा लिया। मैं बैठ कर रो ही रही थी कि तू चाय बना लाई, दुलार से उठाकर मुझे पिला दिया। पीछे मालूम हो गया कि यह चाय नहीं थी, अमरूद के सूखे पत्तों का चूर था। उस समय मुझे बहुत क्रोध हुआ था। क्रोध के मारे 10 दिनों तक तुमसे बोली नहीं थी, लेकिन आज मुझे उस अमरूद के पत्ते का अर्थ मालूम होता है। आज मैं समझती हूँ कि वह अमरूद के पत्तों की चाय नहीं थी, तुम्हारे स्नेह का अमृत था। देखिए ये कहानी अपनी पराकाष्ठा की ओर चल रही है। अमरूद के सूखे पत्तों को बेटी को घोल कर पिलाती है, उसकी ये जिज्ञासा की चाय की मिट जाए। कहते कहते मनोरमा ने सिर झुका लिया और बड़े मनोयोग पूर्वक सीने की कोशिश करने लगी। बड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा। उस सन्नाटे में पड़ोसी मिठुआ इक्केवान के घोड़े के सूम इधर उधर रखने की आवाज़ सुनाई दी और कुछ नहीं। बड़ी देर तक दोनों माँ बेटी चुप रहे। माधवी ने उस सन्नाटे को तोड़ा, एक लंबी सांस लेकर बोली, लेकिन अभी भी तो वैसे ही दिन है बेटी, कुछ भी तो हेर फेर नहीं हुआ। मनोरमा ने फिर सिर उठाया और आंसू पोंछकर कहने लगी, लोग कहते हैं और मैं पढ़ती भी हूँ कि भाग्य का चक्र चला करता है। आज दुख है तो कल सुख अवश्य होगा, लेकिन शायद तत्वज्ञानी लोग यह सिद्धांत निकालते हुए हम सरीखे अभागियों के जीवन का मूल्य नहीं भांप सके। हम लोगों के जीवन में तो केवल दुख ही दुख है, सुख का कहीं नाम भी नहीं है। हम लोग तो चेतना शून्य प्राणियों में से हैं, जिसके प्राण भविष्य के भय से सदा उड़ते रहते हैं। लोग भविष्य की चिंता करते हैं, भूत को याद करते हैं, लेकिन हम लोग तो भूत की याद आने से रुलाई आती है, वर्तमान को देखकर भी रुलाई आती है और भविष्य में सोचकर भी रुलाई आती है। हम लोगों के जीवन में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं है। यदि रुदन में ही सुख है तो भगवान अपना सुख वापस ले लें। मैं ऐसा सुख नहीं चाहती। ये लड़की अब आदमी से भगवान तक को भी चैलेंज कर रही है कि न अतीत में, न वर्तमान में, न भविष्य में कहीं सुख नहीं है। कुछ देर तक फिर सन्नाटा रहा। माधवी का मन रामायण पढ़ने में नहीं लग रहा था। वह ऊंची दृष्टि किए हुए चुपचाप आकाश की ओर देखती रही और ये इनकी करुण स्थिति धीरे धीरे चलती रहती है। भगवान की करुणा तो नहीं बरसी, लेकिन मनोरमा की आंखों से आंसू बरस पड़े। फिर सन्नाटा हो गया। माधवी अभी तक चुपचाप शून्य आकाश की ओर देख रही थी। सूर्य की मीठी किरणें आंगन में आधे भाग में छाई हुई थी। मनोरमा ने सिलाई का कपड़ा बांस की डलिया में रख दिया और माधवी से बोली, अब सीने में मन नहीं लग रहा है, ला रामायण मुझे दे, मैं पढ़कर तुम्हें सुना देती हूँ। माधवी ने उत्तर की अपेक्षा किए बिना उसे रामायण खींच लिया और जल्दी जल्दी पन्ने पलटकर उत्तर कांड निकालकर पढ़ने लगी। रहा एक दिन अवधि उधारा, समझत मन दुख भयउ अपारा। माधवी का स्वास्थ्य पहले से ही ठीक नहीं था। कभी कभी सिर में दर्द होता था और ये बीमारी दिनों दिन बढ़ती चली गई और अंत में माधवी लाचार हो गई। माधवी ने कहा, मन्नू क्या इस मोहल्ले में कोई वैद्य नहीं रहता? मनोरमा ने चुपचाप सिर हिला दिया। माधवी कहती गई, जा तो बेटी किसी डॉक्टर या वैद्य को बुला ला, जब मैं अच्छी हो जाऊंगी तो किसी तरह करके उसे फीस दे दूंगी। मनोरमा बिना कुछ कहे सुने बाहर निकल गई। उस समय वह बहुत घबरा गई थी। दौड़ी हुई अपने एक पड़ोसी के घर जाकर बोली, मेरी माँ की दशा बहुत खराब है, जरा चल कर देख लो। पड़ोसी रामरतन ठाकुर ने हंसकर कहा, मुझे दिखलाने से क्या फायदा होगा, किसी डॉक्टर वैद्य को दिखलाओ तो कोई उपाय करेगा। मनोरमा ने पूछा, डॉक्टर कहाँ रहते हैं? रामरतन ने मोहल्ले का नाम बता दिया। मनोरमा उसी ओर चल पड़ी। पहले जिस डॉक्टर का घर मिला वहीं पहुंची। वे एक बंगाली डॉक्टर थे।
मनोरमा ने अपनी माँ की दशा का संक्षिप्त वर्णन करके कहा, बाबूजी हम लोग गरीब आदमी हैं, अभी आपकी फीस नहीं दे सकूंगी। डॉक्टर साहब अट्टहास कर उठे, कहा जाओ तुम्हारी फीस का जुगाड़ हो जाएगा तभी हमको दिखलाए देना, फिर बिना फीस पाए हम जाने नहीं सकेगा। ये डॉक्टर का जवाब है। उसकी माँ बीमार है। मनोरमा डॉक्टर के घर से निकलकर इधर उधर पगली की तरह घूमने लगी। किधर जा रही हूँ उसका उसे कुछ भी पता नहीं था। सदैव के अभ्यास के अनुसार वह स्कूल की ओर चली गई। वहीं मैदान में जाकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मनोरमा युवती थी, उसका रूप यौवन के स्पर्श जब कहीं कोई डॉक्टर नहीं मिला तो वो सन्नाटे में चली गई। हाय मेरी माँ मरी जा रही है और मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, डॉक्टर वैद्य को दिखाऊं। बड़ी देर तक रोते रही। एकाएक कुछ याद आया। जाने पर उसे आंसू पोंछ लिया और उठकर खड़ी हो गई। एक बार चारों ओर देखकर वहाँ सन्नाटा छा गया। मनोरमा ने चुपचाप वह रास्ता लिया। मनोरमा युवती थी, उसका रूप यौवन के स्पर्श कमल दल के समान खिल पड़ा था। अप्सरा सी सुंदर थी, देखने पर एकटक देखते ही रह जाते थे। स्कूल आते जाते समय सोहदे उस पर आवाज़ें कसते थे। कॉलेज के कुछ छात्र जिगर थाम कर देखा करते थे, मगर किसी को साहस नहीं था कि वह कुछ बोले। मनोरमा उनकी लालसा युक्त नेत्रों का जवाब घृणा युक्त नेत्रों से देती थी। एक बार कॉलेज के एक लड़के ने मनोरमा को देखकर सड़क पर एक पत्र रख दिया था। मनोरमा ने उसे खोलकर पढ़ा। पत्र में नाना प्रकार के संक्षिप्त और विस्तृत संबंधों के पश्चात अनावश्यक लंबी भूमिका देकर यह लिखा था कि तुमसे प्रेम करता हूँ। शेक्सपियर, बायरन, बिहारी आदि कवियों की सूक्तियों की सम्मिलित खिचड़ी पकाई गई थी। जहाँ तहाँ स्मृति कुंज नामक किताब से ज्यों का त्यों उद्धृत कर दिया गया था। कितने वाक्य दुर्बोध और जटिल थे कि मनोरमा बिल्कुल नहीं समझ सकती थी, किंतु जितना समझ सकी उतना काफ़ी था। क्रोध से उसका मुखमंडल रक्तवर्ण हो गया था और आज मनोरमा उसी युवक को खोज रही थी। हाय रे, समय की गति उस युवक ने देखा। आज मनोरमा मेरी ओर देखती हुई धीरे धीरे जा रही है। कभी ठिठकती है, कभी रुक जाती है और कभी आगे बढ़ती है। रामलोचन ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे अंधे की हाथ बटेर लग गई हो। जल्दी से मनोरमा के निकट जाकर पूछा, किसे खोज रही हो? मनोरमा ने दृढ़ कंठ से कहा, तुम्ही को। यह आशातीत वरदान रामलोचन फूल कर कुप्पा हो गया। बहुला अहो भाग्य, अब तनिक मेरे क्षुद्र कमरे में अपने चरण से पवित्र रज रख दो। तुम तो आंखें उठाकर भी नहीं देखती थी। कौन मरता है, कौन जीता है? मनोरमा कुछ उत्तर न देकर रामलोचन के साथ उसके कमरे में पहुंच गई। दोनों कुर्सी पर बैठे रामलोचन ने खुशी की उमंग में आकर एक सिगरेट निकाला और सुलगाकर पीने लगा। वह कभी मनोरमा को देखता, कभी कमरे में टंगे चित्रों की ओर देखता। एक चित्र उस समय का था जब रामलोचन ने अपना फुटबॉल टीम ले जाकर इलाहाबाद में एक कप जीता था। रामलोचन बार बार उस चित्र की ओर देखता और यह मनोरमा उसकी ओर। सहसा मनोरमा उसकी ओर देखती हुई बोली, मैं यहाँ बैठूंगी नहीं, मेरी माँ बीमार है, डॉक्टर बुलाने आई थी। क्या तुम मुझे 5 रुपये दे सकते हो? रामलोचन ने कहा, अवश्य दे सकता हूँ, लेकिन मुफ्त नहीं, उसके लिए तुम्हें भी कुछ देना होगा। ये कहानी की पराकाष्ठा है। यह कहते हुए उसने अपनी दाहिनी आंखें टीप दी, जेब से 5 रुपये निकाल कर टेबल पर रख दिया और कहा, बोलो मेरा प्रस्ताव स्वीकार करती हो? उसके होठों पर एक बेहूदी सी हंसी खेल रही थी। मनोरमा का कलेजा कांपने लगा। वह लालसा युक्त नेत्रों से रुपयों की ओर देखकर बोली, क्या कहते हो? रामलोचन ने कहा, बस इन रुपयों के बदले मुझे केवल एक चुंबन दे दो और मैं कुछ नहीं चाहता। मनोरमा का चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपती हुई उठकर खड़ी हो गई और चिल्लाकर बोली, ले लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अंतिम शब्द कहते कहते मनोरमा ने रो दिया। रामलोचन ने मनोरमा का आलिंगन किया, चुंबन किया और 5 रुपये दे दिए। मनोरमा रुपए लेकर चली तो रामलोचन ने कहा, यदि आज रात को आओ तो 10 रुपये दूंगा, 10 रुपये और दूंगा। यदि आज रात को आओ तो 10 रुपये और दूंगा। मनोरमा बोली, मैं नहीं कह सकती कि आऊँगी या नहीं। यदि मेरी माँ अच्छी हो गई तो नहीं आऊँगी, और यदि अभी भी अपेक्षा भी हालत बिगड़ गई तो ज़रूर आऊँगी, तो नहीं आऊँगी। हाँ, यदि अभी जैसी रहेगी तो आऊँगी, क्योंकि कल भी डॉक्टर को फीस
देनी पड़ सकती है। रामलोचन ने मन ही मन कहा, यदि भगवान चाहेंगे तो तुम्हारी माँ की दशा ऐसी ही बनी रहेगी। मनोरमा चली गई। डॉक्टर को साथ लेकर घर पहुंची। माता के गले में दवा की बूंदें उतरती गई। डॉक्टर ने यह भी कहा था, सख्त बीमार है, अच्छे होने में अभी देर लगेगी। कहना नहीं होगा कि उस रात को मनोरमा रामलोचन के यहाँ गई थी। कहना नहीं होगा कि उस रात को मनोरमा रामलोचन के यहाँ गई थी और 10 रुपए के नोट आंचल में बांध कर लौटी थी। 1 महीना भी नहीं बीता था कि रामलोचन ने कहा, अब तो तुम रोज रोज आने लगी। मैं कोई धन्ना सेठ तो नहीं हूँ, नहीं तो इतने रुपए रोज दे सकूँगा। असल में रामलोचन अब मनोरमा से ऊब गया था। प्रेमी भ्रमर तो रोज नया नया रस चाहता है। एक ही गीत बार बार सुनने से फीका पड़ जाता है। पढ़ा हुआ उपन्यास फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। मनोरमा ने कहा, तुम समझते होगे कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन यह बात झूठ है। तुम समझते होगे कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मगर यह बात झूठ है। उतना ही झूठ है जितना इस संसार का पिता ईश्वर, जितना पिता ईश्वर है, यह शब्द झूठ है। गरीबों के लिए सदाचार, मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं पैसा चाहती हूँ। अभी तक मेरी माँ अच्छी नहीं हुई। यदि मेरी माँ अच्छी हो जाती तो तुम मेरा मुँह भी नहीं देखते। यदि तुम पैसा ही चाहती हो, कहो, मैं ऐसा टिप्स लगा दूंगा कि रोज 5-10 कमा लोगी। मनोरमा ने कहा, कहाँ? लेकिन उसका कलेजा धड़क रहा था। रामलोचन ने मनोरमा की आंखों से अपनी आंखें मिलाकर कहा, तुम अड्डे में जाया करो, तुम अड्डे में जाया करो। मनोरमा कांप उठी। डरने की कोई बात नहीं। रामलोचन ने कहा, मैं वहाँ जाकर सब ठीक कर दूंगा। तुम रूपवती हो, तुम्हारा रूप खरीदने के लिए लाखों टूट पड़ेंगे। बहुत से लोग तो अभी भी तुम पर जान देते हैं। वहाँ किसी धनी मानी से साठ-गांठ लग गई तो 12 समझो, रह जाना उसी के साथ। अड्डे में जाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। तुम सुंदरी तो हो ही, होठों पर सदा मुस्कुराहट रखना, नखरे दिखाना, चंचलता दिखाना, सदा गेंद सी उछलती फिरना। हाँ, कपड़े कीमती और साफ रखना होगा, थोड़ा फिट फाट से भी रहना चाहिए। फिर तो तुम्हें देखते ही लोग बिल्कुल बुलबुल बन जाएंगे। अपने प्रेमियों को उल्लू बनाकर जितना ऐंठना चाहो ऐंठ लेना। ये रामलोचन सिखा रहा है। मनोरमा एकदम पीली पड़ गई, रामलोचन की गोद में गिर पड़ी और रोती हुई बोली, रामलोचन, मेरी रक्षा करो रामलोचन। रामलोचन ने कहा, यह नहीं होगा तो एक काम करो, मेरा एक मित्र तुम्हारी सहेली शांति से प्रेम करता है, उसे किसी तरह बहका कर यहाँ ले आओ, वह तुम्हें 100 रुपये देगा। मनोरमा एक उछल खड़ी हुई और तीव्र स्वर में बोली, खबरदार, ऐसी बहुदी बात मुँह से कभी नहीं निकालना। मनोरमा की आंखों से क्रोध की चिंगारी निकल रही थी। मनोरमा की आंखों से क्रोध की चिंगारी निकल रही थी। मनोरमा की यह क्रोध मूर्ति देखकर रामलोचन के देवता कुछ कर गए। खुशामद की एक बनावटी हंसी हंसकर बोला, तुम तो बिगड़ खड़ी हुई, मैं दिल्लगी कर रहा था। आज तुम्हें 10 रुपये की ज़रूरत है ना, ले लो। रामलोचन ने 10 रुपये का नोट निकाल कर दे दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान करके तुलसी चबूतरे के निकट पूजा करके मनोरमा कह रही थी, हे भगवान, मैं नहीं जानती कि तुम हो। हे भगवान, मैं नहीं जानती कि तुम हो। यदि हो तो संसार में इतना अत्याचार, इतना अनाचार क्यों फैला रहता है। लेकिन जब लोग कहते हैं कि भगवान कोई चीज़ है तो मानना ही पड़ता है। हे भगवान, यदि तुम अंतर्यामी हो तो मेरे हृदय की व्यथा जरूर जानते हो। मैं पापनी हूँ, उल्टा हूँ, मेरे हृदय में कैसी ज्वाला धधक रही है यह तुम देखते हो। संसार तुझे तिरस्कार करेगा, संसार मुझे तिरस्कार करेगा, किंतु तुम्हें इसका कोई अधिकार नहीं। तुम अवश्य ही मुझ पर करुणा करोगे। मैं निर्दोष हूँ, यह केवल तुम ही जानते हो। भगवान से प्रश्न कर रही है। कहते कहते मनोरमा का कंठावरोध हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। बड़ी देर बाद बड़े कष्ट से वह इतना ही बोल सकी, हे परमपिता, मुझे इस पाप पथ से बचा लो। उसी दिन डॉक्टर ने माधवी को देखकर कहा, आज तो केस बहुत सीरियस हो गया, अब बिना सुई दिए काम नहीं चलेगा। तब तक डॉक्टर ने एक नई बात बता दी, बगैर सुई दिए काम नहीं चलेगा। इसके बाद यह चाहिए कहकर खर्च की एक लंबी सूची देकर चले गए। मनोरमा ने मन ही मन कहा, यदि भगवान हैं तो वे बार बार मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं और मैं बार बार अनुत्तीर्ण होती जाती हूँ, अभी भी अनुत्तीर्ण होंगी। मुझे भगवान नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। मुझे भगवान नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। अपनी माँ के ऊपर मैं सैकड़ों भगवान को न्यौछावर कर सकती हूँ,
मैं हजारों लाखों भगवान को छोड़ दूंगी, लेकिन अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगी। मैं भगवान का प्रेम नहीं जानती, केवल अपनी माता का स्नेह जानती हूँ। यदि लाखों पाप करने से भी मेरी माँ बचेगी तो मैं उन पापों को करने से जरा भी नहीं डरूंगी। उसी रात को मनोरमा अड्डे में जा पहुंची। उसी रात मनोरमा अड्डे में जा पहुंची। माधवी के अस्थि पिंजर शरीर को छोड़कर एक दिन अकस्मात उसके प्राण निकल गए। उधर वो अड्डे में गई और इधर माँ गुजर गई। मनोरमा के सिर पर वज्र टूट कर गिर गया। वह पगली की तरह अपनी माँ के मुंह की ओर देखती रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, समस्त रक्त बिंदु थे। जल रहा था, सूना घर झांव झांव कर रहा था। माँ के कराहने की व्यथा में आवाज़ न जाने कि सुदूर अंतरिक्ष में जाकर छिप गई थी। हाय, अब उसकी माँ नहीं बोलेगी, उसके दुखों को देखकर सांत्वना नहीं देगी। मनोरमा धीरे धीरे कह रही थी, हाय मेरी माँ कहाँ है। उस समय रात्रि का अवसान हो गया था। सुबह सफ़ेदी नहीं छिटकी थी, 4 बजे होंगे। धीरे धीरे प्रातः काल हुआ। मनोरमा अपने पड़ोसियों के यहाँ जाकर रोती हुई बोली, हाय मेरी माँ मर गई, चलो तुम लोग चलकर उसे अंतिम दाह संस्कार का बंदोबस्त कर दो। किंतु कोई तैयार नहीं हुआ। उसकी माँ के दाह संस्कार के बंदोबस्त के लिए कोई तैयार न हुआ। लोगों ने सिर हिलाकर कहा, मरने जीने का तो काम ही है, उसको लेकर कहाँ तक दुख किया जाएगा। रो मत, तुम्हारी माँ की लाश को लेकर हम लोग तो घाट पर नहीं जाएंगे। ऐसा ही है तो जाकर किसी को बुला लाओ और जाकर आग दे देना। उस लड़की को कहते हैं बुला लाओ, जाकर बुला लाओ और जाकर आग दे देना। मनोरमा ने फिर किसी से कुछ नहीं कहा, न रोई न चिल्लाई, चुपचाप घर चली गई। घर पहुंचकर कीवाड़ लगा दिए, एक मजबूत रस्सी चुन लाई। उस समय उसके मुख पंडल पर एक दृढ़ भाव झलक रहा था। चेहरे पर एक विचित्र शांति थी। मृत्यु में भी वैसी शांति नहीं रहती। फांसी का फंदा तैयार हो गया। वह अपनी माँ के समीप पहुंची, लाश को प्रणाम किया। मृत माधवी के चरणों पर सिर रखकर जितना हो सके रोई। रोते रोते उसने कहा, जिसने मेरी माँ की ऐसी दशा की है, उसका नाश हो, उस समाज का नाश हो जो माँ के समान रक्त को नहीं पहचान सका, माँ के समान रत्न को नहीं पहचान सका। मनोरमा ने फांसी का फंदा अपने गले में डाल दिया और झूल गई। थोड़ी देर तक हाथ पैर फड़फड़ाते रहे। उसके बाद शरीर ऐंठ गया। उसी दिन सरकारी ठेला गाड़ी पर लदकर 2 लाशें जा रही थी। एक तो माधवी की थी और दूसरी मनोरमा की। सरकारी ठेला गाड़ी मयस्सर हुआ। उस दिन सरकारी ठेला गाड़ी पर लदकर 2 लाशें जा रही थी। एक तो माधवी की थी और दूसरी मनोरमा की। हम नहीं जानते कि समाज का कोई भी व्यक्ति उन लोगों के लिए दुखित था। माधवी और मनोरमा दोनों की लाशें म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ियों पर लदकर चली गई। और रचनाकार बस इतना कहता है कि मुझको पता नहीं कि उस दिन समाज में कोई दुखी हुआ था। आज भी ऐसी घटनाएं घटती हैं। अपनी माँ की प्राण की रक्षा के लिए एक बेटी जिसको अपने पिता का भी दर्शन नहीं हुआ, वो कैसे पाप की पुत्री हो गई उसे पता भी नहीं है। और वह दुनिया का दुख पाप झेलती है। उसे समाज किस हद तक गिराता है। व्यक्ति तो शोषण करता ही है, उसको अड्डे तक भेज दिया जाता है, मगर वह अपनी माँ को नहीं बचा पाती और समाज रत्ती भर भी उसका साथ नहीं दे सकता। ये स्त्री की इस दशा का चित्रण करते हुए राधा कृष्ण की ये श्रेष्ठ कहानी मैं आपको सौंप रहा हूँ। ये कहानी बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। मैं राधा कृष्ण की यह कहानी माँ और बेटी आपको सौंप कर काफ़ी प्रसन्न हूँ। ये दुर्लभ कहानी है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को और अपने राय मंतव्य से हमें अवगत कराएंगे। राधा कृष्ण की यह माँ बेटी कहानी अपने आप में एक करुणा से वैसी भरी हुई कहानी है जिसमें समाज की सच्चाइयों को उजागर करने की क्षमता है। विश्वास है ये कहानी अगर अच्छी लगे तो इसे आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।